और मल्टीपल एपीआईज जो है ना हर इन्वायरमेंट में यूज़ हो रही होती हैं। तो ट्रेंड विजन 1 के कंसोल में जो हमारा क्रेम का सॉल्यूशन है जो साइबर रिस्क एक्सपोजर मैनेजमेंट कहलाता है, उसका एक सब फीचर है अटैक सरफेस डिस्कवरी। उसमें जो एपीआईज की जो डिस्कवरी होती है वो किस तरह से काम कर रही है, इस सेशन में हम इसका वॉक थ्रू कर लें। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले एपीआईज में आने के लिए आप अपने विजन 1 के प्लेटफॉर्म को लॉगिन करते हैं। उसके बाद क्रेम के ऑप्शन में जाते हैं और उसमें से सेलेक्ट करेंगे अटैक सरफेस डिस्कवरी का ऑप्शन। देन आप इस वाले विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आना है एपीआई के, एपीआईज पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये एपीआईज वाला ऑप्शन हो जाएगा ओपन। एपीआई सिक्योरिटी का जो टैब है, इसमें आपके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती हैं, जैसे कि आपके एपीआई गेटवेज फ्रॉम एडब्ल्यूएस, एज्योर, जीसीपी एपीआई गेटवे हो गया, या जीसीपी, पीजी एक्स एंड कॉन्ग गेटवे। और इसमें जो डेटा कंसोल पर आ रहा होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड हो रहा होता है, इसके लिए मैनुअली आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। अच्छा, ये वाला पॉइंट जरा जरूरी है, तो मैं इसको जो ये हमारे पास नरेशन लिखी हुई आ रही है वही पूरी आपको पढ़ के बता देता हूँ, साथ में उर्दू में समझा भी। अटैक सरफेस डिस्कवरी डिटेक्ट्स द रेस्ट एंड एचटीटीपी बेस्ड एपीआई एंड पॉइंट्स from the API gateways of your organization's connected cloud accounts and groups them into API collections। ठीक, आपके पास जो भी रेस्ट और HTTPI बेस्ड एंड पॉइंट्स की जो अकाउंट्स चल रहे होंगे, ये ऑटोमेटिकली उनको जो है अपने पास सेंस करके और ग्रुप कर देता है। और ये जो हमारे पास API सिक्योरिटी टैब जो है, इसमें आपके पास क्या होता है कि हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ ईच कनेक्टेड क्लाउड provider that includes the number of API collection, the number of endpoints, the number of unauthenticated endpoints per cloud providers। इस विंडो पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर क्लाउड प्रोवाइडर के जो नंबर ऑफ एपीआईज कलेक्शन हैं वो मिल जाएंगे, जो जितने नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स से उसके कनेक्ट हो रहे हैं ये मिल जाएंगे आपको, नंबर ऑफ अनऑथेंटिकेटेड एंड पॉइंट्स पर क्लाउड प्रोवाइडर। ये क्लाउड प्रोवाइडर जैसे कि जीसीपी वगैरह होता है, उसकी बेस पर जो है ना आपको ये फिल्टरिंग करके डेटा दे रहा होता है। अब हाई लेवल ओवरव्यू से आपको ये फायदा हो जाता है कि आपको या आपकी टीम को ये क्विकली पता चल जाता है कि जो भी एपीआईस अकाउंट्स हैं वो यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और आपको क्विकली आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है जो अनऑथेंटिकेटेड एपीआई एंड पॉइंट्स होते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका रिस्क एक्सपोजर होता है आप उसको कम से कम कर सकते हैं। इसमें आपको जो मजीद इंफॉर्मेशन मिल रही होती है वो क्या है कि डोमेन का नाम, इसकी टाइप, जैसे कि ये रेस्ट एपीआई है, अच्छा ये पब्लिक है या नहीं है, जैसे ये पब्लिक के आगे इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ यस लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा नंबर ऑफ अनऑथेंटिकेटेड एंड पॉइंट्स, जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है। ये एपीआई की इन्वेंटरी की इस तरह के व्यू से जो है आपके पास फायदा ये होता है कि ये ओवास्ट एपीआई 9 का जो प्रूवर इन्वेंटरी मैनेजमेंट आर्टिकल है उसे उसको फुलफिल करता है। इससे आपको ये पता चल रहा होता है कि आपके एनवायरनमेंट में अगर कोई आउटडेटेड या फॉरगेटन पीस है या कोई एक कलेक्शन पड़ी हुई है एपीआई की या कोई एपीआई का एंड पॉइंट है, वो सब आपके पास उसकी विजिबिलिटी हो जाती है। इसी के साथ साथ फॉरेस्टर जो है उसकी भी एक कंप्लायंस होती है एपीआई सिक्योरिटी एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है कि वो जो ये जो फॉरेस्टर की कंपोनेंट है वो क्या कहता है कि प्रायोरिटाइज एपीआई डिस्कवर, कि आपके एनवायरनमेंट में जो आपका नेटवर्क है, जो आपका सेटअप है, उसमें जो है ना आपने एपीआई की डिस्कवरी को प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो हमारा कंसोल है ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है तो ये दोनों को कवर कर रहा है। जैसा कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पब्लिक एपीआई गेटवे जिसका नाम डेव यूजर्स ऐप है और एज अ सिंपल एप्लीकेशन के तौर पर जो है ना यहाँ पर बनी हुई है, जो यूजर्स को अलाउ करता है कि वो साइन इन करके अपनी इंफॉर्मेशन ले सकें। इस पेज की इंफॉर्मेशन से आपको ये फायदा होता है कि आपके पास जो भी एपीआईज होती हैं उसको आप कंसंट्रेट कर सकते हैं कि जहाँ भी कोई मसले मसाइल वाली चीज़ है उसको आप मिटिगेट कर सकते हैं। और जितने भी ये कलेक्शंस हैं ये एक्सपेंडेबल हैं, आप इसकी मजीद डिटेल्स भी ले सकते हैं, जिससे आपको एसोसिएटेड एंड पॉइंट्स और उसके जो भी कलेक्शंस हों उनकी डिटेल्स आपको मिल सकती है। जो एंड पॉइंट होगा उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें शामिल होगा एंड पॉइंट का पाथ और उसका मेथड, जैसे गेट, पोस्ट, एपीआई के ये मेथड्स होते हैं। उसके बाद है द एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन, जैसे AWS IAM में अनऑथेंटिकेटेड है। इंटीग्रेशन की टाइप, जैसे AWS लैम्बडा। इंटीग्रेशन की सोर्स और द एंड पॉइंट पाथ एक्टिविटी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कंसोल पर मिलती है। एक्टिविटी डेटा जो है ना वो हर एंड पॉइंट से कलेक्ट किया जाता है एपीआई कलेक्शन में, जिसमें अब आप फिर देख सकते हैं पोस्ट, साइन इन एंड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप जो है ना ये देख सकते हैं, जैसे ये हमारी एक जो AWS IAM वाला जो हमारा इंस्टांस है ये पोस्ट के मेथड पर बना हुआ है।
और ये जो दूसरा वाला है ये गेट पर है और ये अनऑथेंटिकेटेड, और ये S3 के ऊपर इंटीग्रेटेड है। ठीक है, ऊपर वाला जो है ये लैम्ब्डा पर इंटीग्रेटेड है और नीचे वाला जो है ये S3 पर है, और इसका ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन इसकी अनऑथेंटिकेट। ये जो अनऑथेंटिकेटेड वाला है इसमें भी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो इसको जो है सेट करने की ज़रूरत। इंटीग्रेशन सोर्स में जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंटीग्रेशन की जो सोर्स की फील्ड है यहाँ पर आपको जो डिटेल मिलती है उसको कहते हैं बिजनेस लॉजिक, या एपीआई की बिजनेस लॉजिक की डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है। इसके बाद हम आते हैं एंड पॉइंट पाथ एक्टिविटी। एंड पॉइंट पाथ एक्टिविटी में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे ये पता चलता है कि हमने पिछले 30 दिन में इसको इन्वोक किया था या नहीं किया था। ठीक है, अगर हम इसको इन्वोक नहीं करते तो हमें ये नहीं पता चलता है कि ये जो एपीआई है ये इन यूज है या नहीं। एक बात तो ये है, और दूसरा ये है कि अगर हम कोई ऐसी एपीआईज को अपने पास यहाँ छोड़ देते हैं, हमारे पास हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अनयूज्ड हैं, तो इससे क्या होता है कि ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है, और इसे जो है ज़ोंबी एपीआई कहते हैं। और ये जो एपीआई का डेटा होता है ये कलेक्शन एक जगह करके आया जा रहा होता है हमारे इस कंसोल पर। अब हम इसमें से किसी को अगर सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी एसिड प्रोफाइल के लिए। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया था डेव यूजर्स ऐप सेलेक्ट किया, तो यहाँ हमारे पास इसकी एक एसिड प्रोफाइल खुल गई है, जिसमें हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है रिस्क असेसमेंट का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिस्क स्कोर नजर आ रहा है और इसके इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं। ये जो एरो का निशान है यहाँ पर क्लिक करके हम अपने जो इंडिकेटर है उसकी मजीद प्रॉपर्टीज या डिटेल्स जान सकते हैं। यहाँ क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा डिटेल में लिखा हुआ है कि एन एपीआई एंड पॉइंट, उसका नाम है यूजर्स गेट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, और साथ में यहाँ पर आपको रेमेडिएशन भी सजेस्ट की जा रही है जो कि है कॉन्फ़िगर एन ऑथेंटिकेटेड मेथड द एपीआई एंड पॉइंट। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन होता है एपीआई एंड पॉइंट पाथ। एपीआई एंड पॉइंट पर जो है आपकी लिस्ट मिलती है जो एसोसिएटेड होते हैं हमारे एपीआई कलेक्शन के साथ। एपीआई कलेक्शन के साथ एसोसिएटेड एंड पॉइंट्स की लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी, जिसमें आपको डिटेल मिलती है मेथड इंक्लूडिंग द मेथड, पाथ, ऑथेंटिकेशन की टाइप, इंटीग्रेशन की टाइप, इंटीग्रेशन की सोर्स और एंड की एक्टिविटी। इसमें हम देख सकते हैं कि ये यूजर जो है अनऑथेंटिकेटेड है और इंटीग्रेटेड है एसडी बकेट के साथ। यहाँ पर आपको नेटवर्क पाथ की डायग्राम मिल रही होगी, जिसमें एंट्री लेवल से कम्युनिकेशन जिस तरह से भी कनेक्शन बना हुआ होगा वो सब आपके पास ग्राफिकल ओवर नजर आ रहा होगा। जैसे ये इंटरनेट है और ये डेव यूजर ऐप है हमारी तरह से ये पूरा ग्राफ बना हुआ आपका है। इस ग्राफ से आपको ये फायदा हो जाता है कि कोई भी ऑथेंटिकेटेड या अनऑथेंटिकेटेड जिस तरह की भी ऑथराइजेशन हो रही है उसको आप क्विकली यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस वाले केस में एक अनऑथेंटिकेटेशन यहाँ से स्टेब्लिश होता है। तो अगर आपको इसकी मजीद डिटेल जाननी होती है तो ये जो बीच में आपको यहाँ पर एक टॉगल नजर आ रहा होगा, ये वाला निशान, आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर वो एसिड सेलेक्ट कर, इसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है मजीद इन्फॉर्मेशन विजिबल हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एपीआई है उसके स्कोर जो है वो 61 दिखाया जा रहा है। एसिड की क्रिटिकलिटी यहाँ पर मीडियम लिखी हुई आ रही है। इसके बाद हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन है एसिड रिस्क ग्राफ, इस पर आप क्लिक करेंगे। इससे ये होगा कि जो आपका एसिड है ये वाला जिसकी हमने प्रॉपर्टीज ली हुई है डेव यूजर्स ऐप, ये आपके एनवायरनमेंट में बाकी एंड पॉइंट्स के वगैरह के साथ किस तरह से कनेक्टेड है उसका आपको यहाँ पर एक ग्राफिकल ओवरव्यू मिलता है। उसके बाद है एसिड प्रोफाइल। एसिड प्रोफाइल में जो है आपको जो भी आपने ये एपीआई एसिड सेलेक्ट किया हुआ है उसकी प्रोफाइल मिलेगी, जिसमें आपको जो डिटेल्स मिलेंगी उसमें है एपीआई का नाम, एफक्यूडीएन अगर उसका कोई एफक्यूडीएन है तो वो मिल जाएगा आपको, एंड पॉइंट की ऑथेंटिकेशन, इसकी टाइप जैसे ये रेस्ट पे बना हुआ है पब्लिक है या नहीं है, या यस है तो इट मीन्स कि ये पब्लिक एसिड है, प्रोवाइडर इसका एडब्ल्यूएस है, रीजन इसका यूएस ईस्ट 1 है, सर्विस जो ये इसमें रनिंग हो रही है वो एपीआई गेटवे है, रिसोर्स टाइप रेस्ट एपीआई है, उसके साथ साथ रिसोर्स आईडी और रिसोर्स का लिंक, इस तरह की सारी डिटेल आपको एसिड प्रोफाइल में मिल जाती है।